तो अभी हम लोग टॉपिक देखेंगे क्लेविकल फ्रैक्चर। तो हम लोग अभी वन बाय वन बोन यहाँ पे देंगे क्लेविकल फ्रैक्चर। तो बेसिकली ये फ्रैक्चर का साइन है। तो क्लेविकल फ्रैक्चर में बेसिकली सबसे बात करूँ, क्लेविकल को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलर बोन बोलते हैं। कोलर बोन या फिर ब्यूटी बोन भी इसको हम लोग बोलते हैं, ब्यूटी बोन। तो कोलर बोन बोलते हैं। अब जो क्लेविकल होता है बेसिकली अगर मैं इसको बताऊँ तो ये इसका बेसिकली क्या होता है, इसका लेटरल एंड है, इसका मीडियल एंड है। मीडियल एंड जो होता है वो 2/3 होता है, 2/3 होता है मीडियल एंड। और ये आगे से क्या होता है, आगे से कॉन्वेक्स होता है, आगे से कॉन्वेक्स होता है, आगे से मतलब फॉरवर्ड कॉन्वेक्स होता है और बैकवर्ड कॉनकेव होता है। और जो ये इसका लेटरल एंड है ये बैकवर्ड जो होता है, बैकवर्ड मतलब पीछे से क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है, आगे से फॉरवर्डली एक ऐसा होता है कॉनकेव होता है, कॉनकेव। और ये कॉन्वेक्स होता है आगे से पीछे से। तो आगे से कॉनकेव और ये पीछे से कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। ये हो गया। तो ये हम लोग ने देख लिया। अब बेसिकली जो यहाँ पे इसका लेटरल एंड है ना, ये लेटरल एंड, ये बेसिकली इसका लेटरल एंड तो लेटरल बॉडी के लेटरल पार्ट में रहता है, ऐसा लेटरल पार्ट में लेटरली। तो लेटरली यहाँ पे शोल्डर के साथ में इसका ये बनाता है। तो बेसिकली ये बनाता है एक्रोमियल प्रोसेस से एक जॉइंट बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एक्रोमियल क्लेविकुलर जॉइंट, क्लेविकुलर एक्रोमियल जॉइंट बोल सकते हैं, क्लेविकुलर एक्रोमियल जॉइंट। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो जैसे हो गया, जैसे मैं बताऊँ तो जैसे ये स्टर्नम है, ये स्टर्नम है, ये मनुब्रियम है बॉडी, और यहाँ पे जिफॉइड प्रोसेस आ गया, जिफॉइड प्रोसेस। और यहाँ पे अपना क्या है, क्लेविकल्स है। यहाँ पे क्लेविकल अगर मैंने बना दिया, क्लेविकल बन गया। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अपना स्कैपुला, और यहाँ पे इसका ये सपोज कर लो क्या है, अपना एक्रोमियन। तो एक्रोमियन के साथ में एक क्लेविकल क्या बनाएगा, एक्रोमियन क्लेविकुलर जॉइंट या फिर क्लेविकुलर एक्रोमियल जॉइंट, ये हो गया। और स्टर्नम के साथ में यहाँ पे मीडी क्या बनाएगा, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। तो देखो ये कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है मीडियली, ये मीडियली, और ये कहाँ बन रहा है, लेटरली। जैसे मैं इसका इमेज दिखाऊँ, मैं, तो देखो ये इसका इमेज, देखो ये क्लेविकल का लेटरल एंड है, आगे की तरफ क्या है, बेसिकली कॉनकेव है पीछे से, और ये वाला आगे से क्या है, कॉन्वेक्स है। देखो ये इसका ये अपना कौन सा बोन है, बेसिकली ये अपना स्कैपुला है, और इसके कौन से प्रोसेस के साथ बना रहा है, एक्रोमियन प्रोसेस के साथ यहाँ पे एक जॉइंट बना रहा है, क्या होता है, क्लेविकुलर एक्रोमियन जॉइंट। और यहाँ पे जॉइंट बन रहा है, स्टर्नम के साथ में बना रहा है ये क्लेविकुलर, और स्टर्नम क्या बना रहा है, कौन सा, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। ये हो गया। अभी देखो, अभी इसमें ये तो मैंने बना दिया है। देखो ये इसी को हम लोग इसका मीडियल एंड को स्टर्नल एंड बोलते हैं, क्यों, क्योंकि स्टर्नम के साथ है। लेटरल को एक्रोमियल एंड बोलते हैं, क्यों, क्योंकि एक्रोमियल के साइड में यहाँ पे जॉइंट बनाता है और एक्रोमियल के पास में होता है ये हो गया। ये हम लोग ने देख लिया। अभी देखो जो बेसिकली इसका, और ये यस शेप का होता है, यस शेप, तो यस शेप का होता है। तो जो बेसिकली ये तो इसका यहाँ पे लेटरल एंड हो गया, ये मीडियल एंड हो गया। जो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं ना फ्रैक्चर की, वो कहाँ होते हैं, यहाँ पे मीडियली यहाँ पे ज़्यादा चांसेस होता है यहाँ पे फ्रैक्चर का। इसी के लिए एक अच्छा है, क्योंकि अगर यहाँ पे जॉइंट के पास में होता है ना तो जॉइंट ख़राब हो जाती है। कभी भी अगर फ्रैक्चर जॉइंट के पास में है तो जॉइंट ख़राब हो जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थराइटिस, उसी को हम लोग आर्थराइटिस बोल देते हैं। तो ये याद रखने का, कभी भी जॉइंट के पास में अगर फ्रैक्चर हुआ तो ख़राब होने का चांसेस रहता है। पर इसमें क्या अच्छा है कि ये मीडियली साइड इसका फ्रैक्चर होता है, मीडियली साइड जो होता है बोन टूटती है इसमें। ये हो गया। अभी मैंने बता दिया। अब यहाँ पे और देखो फ्रैक्चर कैसे होगा, फ्रैक्चर बेसिकली क्या होगा, FOOSH, मतलब क्या होता है कि फॉल ऑन आउट स्ट्रेच हैंड। फॉल मतलब कोई अपने दोनों हाथ के बल क्या हो गया, गिर गया, मतलब उसका हाथ बेसिकली लगा हुआ है, उसके हाथ पे बल आया है, उसके दोनों हाथ पे बल आया, तभी ये फ्रैक्चर होगा। फॉल ऑन आउट स्ट्रेच हैंड, ये हो गया। ये हम लोग ने देख लिया। देन इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग को कुछ यहाँ पे एग्जामिनेशन करना रहता है। तो एग्जामिनेशन हम लोग सबसे पहले एटीट्यूड देखेंगे। एटीट्यूड मैंने बताया था किस पोजीशन में पेशेंट को आराम है। तो कभी कभी वो अपना हाथ एडक्टेड लेके आता है। और इसमें क्या होता है, यहाँ पे न्यूरोवेस्कुलर एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं। न्यूरो एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, मूवमेंट कराएंगे उसके हाथ का। अगर सपोज क्या होता है कभी कभी, क्योंकि एक्जिला के पास में ब्रेकियल प्लेक्सस होता है, अगर सपोज वहाँ पे भी डैमेज हो गया हो ना, ब्रेकियल प्लेक्सस वहाँ पे भी डैमेज हो गया हो ना, तो हो सकता है पूरी नर्व सप्लाई वो हाथ की डैमेज हो गई हो। तो इसकी वजह से क्या होता है, हम लोग हाथ का मूवमेंट देखते हैं, अगर वो सही है मतलब नर्व सप्लाई अच्छी है।
और इसके लिए कैपिलरी रिफिल हम लोग देते हैं। कैपिलरी रिफिल वस्कुलर सप्लाई की देते हैं। ये हम लोग इसके नाखून को हम लोग वो कर लेते हैं, कंप्रेस कर देते हैं और विदिन 2 सेकंड वो फिर से रेड हो जाना चाहिए। ये कैपिलरी रिफिल कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं, यहाँ पे पल्स रेटर SpO2 हम लोग वहाँ पे देख सकते हैं हर नाखून का। और उसके बाद हम लोग वहाँ पे कोल्डनेस है क्या, अगर कोल्ड नहीं है तो मतलब वो ब्लड सप्लाई है उसका, ये देख सकते हैं। और मूवमेंट से पता चल जाएगा उसको न्यूरो तो डैमेज नहीं होगा, मतलब नर्व तो डैमेज नहीं होगा। अगर मूवमेंट हो रहा है मतलब नर्व इंटेक्ट है, सही है। अब इसमें एक होता है कभी कभी टेंटिंग ऑफ स्किन हो जाती है, तो वहाँ पे एल्टीट्यूड में अगर ज़्यादा फ्रैक्चर है तो वहाँ पे टेंटिंग ऑफ स्किन। टेंटिंग ऑफ स्किन क्या होता है? टेंटिंग ऑफ स्किन ये बताता हूँ। टेंटिंग ऑफ स्किन क्या होता है? देखो ये होता है टेंटिंग ऑफ स्किन, तो ये होता है टेंटिंग ऑफ स्किन। देखो यहाँ का स्किन क्या है, नॉर्मल है, पर यहाँ पे स्किन देखो टेंट हो गई है। यहाँ पे क्या होता है, स्किन टेंट हो गई है, तो यहाँ पे क्या है, क्लेविकुलर का फ्रिक्चरली फ्रैक्चर है। क्लेविकुलर फ्रैक्चर है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया, फ्रैक्चर है क्लेविकुलर का, ये हो गया। अब हम लोग बेसिकली बात करेंगे इसका, हम लोग कराएंगे इन्वेस्टिगेशन, हम लोग क्या कराएंगे, सब तो एग्जामिनेशन वगैरह हम लोग समझ गया कि क्लेविकल का फ्रैक्चर हम लोग को लग रहा है, तो एग्जामिनेशन क्या कराएंगे, एक्सरे। तो बेसिकली हम लोग एक्सरे कराएंगे। एक्सरे बस इसमें लिख देंगे क्लेविकुलर AP व्यू, एक्सरे क्लेविकुलर AP व्यू। तो एक्सरे क्लेविकुलर AP व्यू हम लोग लिख के दे देंगे। और अगर क्लेविकल टूटा है तो अपने को ऐसे दिख सकता है, वहाँ पे देखो यहाँ पे पूरा क्लेविकल ये टूट गया है, ये यहाँ पे क्लेविकल का जो यहाँ पे मीडियली है वो टूट गया है, वो फ्रैक्चर हो गया है। ये बेसिकली क्या है, अनडिस्प्लेस हो गया है। ये देखो ये डिस्प्लेस हो गया। अभी ये वाली देखो, यहाँ पे दोनों फ्रेगमेंट अलग अलग हो गए, यहाँ पे 2 फ्रेगमेंट में डिवाइड हो गया, एक ये फ्रेगमेंट, तो यहाँ पे ये फ्रेगमेंट में डिवाइड हो गया बेसिकली। तो यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया है, तो ये डिस्प्लेस हो गया, तो इसको बेसिकली यहाँ पे प्लास्टर से काम नहीं चलेगा, मतलब POP जो हम लोग लगाते हैं उससे काम नहीं चलेगा। इसको अगर अपन इसको रिडक्ट करके अलाइनमेंट में ला सकते हैं तो काम चल जाएगा, नहीं तो हम लोग को यहाँ पे बेसिकली क्या करना पड़ेगा, ओपन करके प्लेट डालना पड़ेगा, या फिर अपने को यहाँ पे नेलिंग करनी पड़ सकती है। ये हो गया रिडक्शन करके, ये हो गया। अभी हम लोग आगे देखते हैं, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट, मतलब अब ट्रीटमेंट हम लोग देखते हैं। ट्रीटमेंट तो बेसिकली सबसे पहले अगर अनडिस्प्लेस है और एक में होता है डिस्प्लेस। अनडिस्प्लेस का मतलब क्या होता है कि ये ऐसा है, ये फ्रैक्चर ऐसा है और ये अपनी जगह से हटा नहीं है, ये ऐसे टूटा है, ये ऐसा टूटा है, तो ये बेसिकली अनडिस्प्लेस हम लोग बोलेंगे। तो इसमें से देखो हम लोग जो एक्सरे देखे थे कौन सा अनडिस्प्लेस था, मेरे ख्याल से दोनों अनडिस्प्लेस का ही लिया मैंने। तो देखो ये दोनों भी अनडिस्प्लेस है, ये देखो ये भी डिस्प्लेस है, ये देखो अलाइनमेंट में ही। अगर ये ऐसा है ना तो मतलब अनडिस्प्लेस नहीं है। ये देखो ये भी डिस्प्लेस है, तो ये भी डिस्प्लेस था, ये भी डिस्प्लेस था। यहाँ डिस्प्लेस मतलब क्या हो गया कि ये अभी क्लेविकुलर ऐसा है, ये क्लेविकुलर ऐसा है, तो अगर ये क्लेविकुलर जो है ऐसा है तो एक अलाइनमेंट में है, तो इसको हम लोग डिस्प्लेस नहीं बोलेंगे। ये क्लेविकुलर ऐसा है और दूसरा वाला ऐसा हो गया, ऊपर आ गया, तो ऊपर नीचे हो गया, तो मतलब ये डिस्प्लेस हो गया। तो इसके हम लोग इसी से ट्रीटमेंट बताते हैं, इसमें अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। तो सपोज अगर RX में क्या होगा, अनडिस्प्लेसमेंट है और एक में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो अनडिस्प्लेसमेंट मतलब ये सपोज क्लेविकुलर ऐसे, क्लेविकल ऐसे है, सॉरी ये क्या बना दिया, क्लेविकल ऐसे है, तो बेसिकली अनडिस्प्लेस है। और एक में क्लेविकुलर ऐसे है क्लेविकल, तो एक क्लेविकल ऐसे है, मतलब ये डिस्प्लेस है, ऊपर नीचे हो गया, और एक में सीधे ये डिस्प्लेस नहीं हुआ है। तो इसमें ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इसमें हम लोग स्लिंग ऑपरेशन करते हैं, इससे सॉरी ऑपरेशन क्या बोला, स्लिंग हम लोग इसमें यूज करते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे फिगर ऑफ 8 ब्रेस हम लोग इसको बोलते हैं, फिगर ऑफ 8 हम लोग इसको बोलते हैं, वो यूज करते हैं, ये यूज करते हैं। ज़्यादा तक में हम लोग स्लिंग यूज करते हैं, या फिर कभी कभी किसी केस में हम लोग को नेलिंग की भी ज़रूरत पड़ सकती है, नेलिंग की भी ज़रूरत हम लोग को पड़ सकती है। नेलिंग हम लोग करते हैं उसमें, नेलिंग अनडिस्प्लेस है, इसीलिए हम लोग इसमें नेलिंग कर देते हैं। अनडिस्प्लेसमेंट है तो नेलिंग कर देंगे। अभी देखते हैं इसमें, तो देखो ये वाला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिगर ऑफ 8 इसी को बोलते हैं। पर ये बेसिकली अभी नहीं यूज होता, मोस्टली अभी ये नहीं यूज होता। क्यों? क्योंकि मोस्टली बहुत टाइट होता है, तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई ये रोक देता थोड़ा, तो इश्केमिया वगैरह हो सकता है इससे। और दूसरा ये वाला है स्लिंग, तो ये स्लिंग होता है, बेसिकली ये प्रीफर किया जाता है, ये हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो ये बेसिकली दोनों डिस्प्लेस है, तो दोनों में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्लेटिंग एंड स्क्रू। तो जो अगर डिस्प्लेस है, अगर तो डिस्प्लेस में हम लोग क्या करेंगे, प्लेटिंग एंड स्क्रू,
ए हम लोग डालेंगे, प्लेट या फिर हम लोग रॉड डालेंगे। तो ये सब बेसिकली कब होगा, जब ये डिस्प्लेस होगा, मतलब अभी क्लेविकल ऐसे तो एक ऊपर नीचे हो गया, तो इसमें हम लोग यूज़ करेंगे। अभी इंडिकेशन भी है, डिस्प्लेसमेंट मतलब एक प्लेटिंग या स्क्रू का जो होता है इंडिकेशन भी है। तो प्लेटिंग का क्या इंडिकेशन है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले फ्रैक्चर जो होता है ओपन होना चाहिए, ओपन फ्रैक्चर होना चाहिए। दूसरा स्किन टेंट होनी चाहिए, जैसे वही मैं बताया ना, स्किन ऊपर की तरफ हो जाती है, स्किन टेंट। कभी कभी क्या पड़ता है, स्किन को फाड़ के निकल जाता है, इतना ज़्यादा फ्रैक्चर हो जाता है, क्लेविकल फाड़ के निकल जाता है टेंटिंग की वजह से। और तीसरा होता है यहाँ पे नर्व एंड वेसल में अगर इंजरी है, तो नर्व अगर वेसल में इंजरी है, मतलब अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है या फिर बंडे में जो है वेसल की इंजरी हो गई है, ब्लड सप्लाई रुक गई है, तो उसमें मतलब ओपन फ्रैक्चर में, टेंटिंग स्किन में और नर्व और वेसल डैमेज में। तो इस यहाँ पे इंडिकेशन है इसका प्लेटिंग और स्क्रू का। दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लेविकल फ्रैक्चर। उसके बाद हम लोग देंगे दूसरा कोई बोन पढ़ेंगे।